आज मैंने एक टोपी बनाई है, नूरी टोपी। ये गर्ल्स टोपी है। इसे आप स्कूल में या घर में कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। आज मैं नूरी टोपी बना रही हूँ। इसे स्कार्फ भी कहते हैं। 65 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। चार सिलाई उल्टा उल्टा बिनेंगे। जिस तरीके से इधर से बिन रही हूँ उल्टा उल्टा, उसी तरीके से यहाँ से भी बुनूंगी। 4 लाइन बिन लेंगे हम। 4 लाइन उल्टी उल्टी बिन ली है। दोनों तरफ से एक जैसा बना रखा है। ये उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी। अब 4 लाइन हम सीधी बिनेंगे। पूरी लाइन बिन लेंगे। सीधी लाइन पूरी हो गई है। ये उल्टी लाइन। इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी करके हम 4 सीधी 4 उल्टी लाइन बिन लेंगे। चार लाइन सीधी और 4 लाइन ये उल्टी। 8 लाइन हमने ये बीच में ये बुन दिया है। अब फिर इसी तरीके से जैसे नीचे बिन रखा है हमने 4 लाइन, ये इस तरीके से उल्टा उल्टा बिनेंगे। सीधी लाइन में भी और उल्टी लाइन में भी इसी तरीके से बिनेंगे। चार लाइन ये पूरी हो गई है। अब 4 लाइन सीधी 4 लाइन उल्टी 8 लाइन ऊपर को हम बिन लेंगे। इसी तरीके से अपने बच्चे के अनुसार हम पूरी टोपी बना लेंगे। 8 लाइन सीधी 8 लाइन उल्टी 8 लाइन सीधी 8 लाइन उल्टी करके पूरी टोपी हम बिन लेंगे। इतना हमने ये बना लिया है। अब ये फंदों को हम कम करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। 10 फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे सीधे बिन लिए हैं। जो 10वां फंदा है उसे इस तरीके से निकाल देंगे। ये निकाल दिया बिना बिने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फंदे फिर सीधे बिन लिए हैं। फिर एक फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया है। फिर 17 फंदे बिन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर एक फंदा फिर निकाल देंगे। फिर 17 फंदे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17। फिर ये फंदे को निकाल देंगे। सबसे शुरू में हमने 9 फंदे बिने हैं, 8 फंदे हमारे अब ये बच गए, यानी कि ये भी इधर और इधर मिला के ये भी 17 फंदे हो गए। 17 फंदे 17 फंदे 17 फंदे करके हमारे ये 4 हिस्सों में हमने ये फंदे बांट लिए हैं। अब ये सिलाई पूरी बिलनी है। ये फंदा हमारा बिना बिने हुआ है बीच का, तो इसके एक इधर वाला और एक इधर वाला 2 फंदे हम बिन लेंगे। इसको भी निकाल देंगे, बीच का ये ले लेंगे, फिर इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। इस तरीके से ये बन गया। बाकी फंदों को हम पूरे इसी तरीके से बिनेंगे। ये फंदे हमने बिन लिए हैं। फिर ये फंदा बीच का ये बिना बिनने वाला आ गया है, ये देखिए बीच में है, तो एक इधर का ले लेंगे और एक इधर का ले लेंगे। 2 फंदे ले लिए हैं, दोनों का एक कर लेंगे, बीच वाले को इसमें निकालेंगे, इसके ऊपर से इसको ले लेंगे। ये देखिए बाकी फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे। इसी तरीके से 4 जगह पर हमारे ये फंदे हैं। अभी सीधी लाइन आ गई है। 4 डिजाइन हमारे बन रहे, 1 2, एक ये है 3, एक इधर 4। अब सीधे में हम इसे इस तरीके से निकाल देंगे। बाकी फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे। इसी तरीके से चारों को बिना बिने हुए निकालेंगे। एक यहाँ पर 4 फंदे बिना बिने हुए निकलेंगे सीधी सिलाई में, और उल्टी सिलाई में एक आगे का और एक पीछे का बिनेंगे दोनों को, फिर इसको उसके ऊपर से निकाल देंगे। इसी तरीके से पूरा ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। इस तरीके का हमारा ये बन रहा है। जो हमने 4 हिस्सों में ये फंदे बांटे थे वो 4 इस तरीके के आ रहे हैं। सीधी सिलाई में हम इसे बिना बिने हुए निकाल रहे हैं इस तरीके से। बाकी फंदों को सीधे सीधे बिन रहे हैं, इस तरीके से इसे निकाल दे रहे हैं। इस तरीके से निकाल दिया है। बाकी जो बीच के फंदे हैं उसे हम बिन लेंगे। निकाल दिया है, फिर बिन दिया है। उल्टी सिलाई में एक सिलाई में 8 फंदे कम हो रहे हैं। एक आगे का ले रही हूँ, एक पीछे का, बीच का छोड़ रही हूँ। ये निकाल दिया, जो बीच का था उसे इस सिलाई में ले लिया। अभी 2 बन गए हैं, इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। इस तरीके का बन जाएगा। एक आगे से एक पीछे से, ये निकाल दिया, बीच का उतार लिया है। हर सिलाई में 8 फंदे कम हो रहे हैं। सीधी सिलाई हम पूरे सीधी सीधी बिन रहे हैं,
सिर्फ जो 4 फंदे बीचों बीच आ रहे हैं उन्हें हम निकाल दे रहे हैं बिना बुने हुए। फिर इसके ऊपर इसे निकाल दे रहे हैं। इस तरीके का हमारा डिजाइन सा बनता आ रहा है। ये निकाल दिया सीधी सिलाई में, ये बीन लिया, फिर ये निकाल दिया। इस तरीके से इसे हम 2-2 करके बंद कर देंगे। इस तरीके का हमारा ये बन गया है। अब 3 फंदे बचे हैं, अब ये तीनों का हम एक कर देंगे। तीनों का एक बन गया। इस तरीके का बन गया है। अभी 15 फंदे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये पूरा हो गया है। अब इसका दूसरा भाग बना रहे हैं, पिछला भाग। 15 फंदे डाल दिए हैं, इसे हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। दोनों तरफ से एक जैसा बिनेंगे। इधर से भी उल्टा उल्टा बिन रहे हैं, और इधर की साइड से भी उल्टा उल्टा बिन रहे हैं। दोनों तरफ से एक जैसा आएगा। इसी तरीके से इसे एक लंबी पट्टी सी बना लेंगे। ये हमने लंबी पट्टी बना ली है। एक फंदा बिन लेंगे, उसके बाद एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। नीचे से फंदा ले रही हूँ, इस तरीके से एक फंदा बढ़ गया। बाकी लाइन पूरी सीधी बिन लेंगे। इस साइड फंदा नहीं बढ़ेगा, इस साइड फंदा बढ़ाया था, इसी साइड एक एक फंदा बढ़ता हुआ जाएगा और इस साइड नहीं बढ़ेगा। इस लाइन को सीधा बिन लेंगे, इसमें फंदा नहीं बढ़ेगा। एक लाइन सीधा बिन लेंगे, दूसरी लाइन में फंदा बढ़ेगा। अभी जब हम इधर को गए थे, हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था और इस साइड से आए थे तो फंदा नहीं बढ़ा था। फिर एक फंदा यहाँ से फिर बढ़ा लेंगे। इस सिलाई में फंदा बढ़ेगा और इधर से जब बिनेंगे इस सिलाई में फंदा नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से एक एक करके फंदा बढ़ाते हुए
हम ऊपर को बिन लेंगे। सिर्फ एक साइड से फंदा बढ़ाएंगे, दूसरी साइड से फंदा नहीं बढ़ेगा। एक साइड से फंदा ये बढ़ रहा है, इस तरीके से बनेगा। एक साइड पूरा बराबर रहेगा। अब हमारी उल्टी उल्टी 8 लाइन हमने ये बुन दी है। अब ये सीधा बिनेंगे और फंदा यहाँ से बढ़ाते हुए रहेंगे। अभी तक हम उल्टा उल्टा बिन रहे थे। अब 8 लाइन सीधा बिनेंगे। इसी तरीके से 8 लाइन सीधा बिन, 8 लाइन सीधा सीधा बिन लिया है। अब 8 लाइन उल्टा उल्टा बिनेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिनते हुए हम जाएंगे। 8 लाइन उल्टा उल्टा और 8 लाइन सीधा सीधा, और एक साइड से फंदा बढ़ाते रहेंगे। फंदा सिर्फ एक ही साइड से बढ़ेगा। इस तरीके से इधर से सीधा आ रहा है और इधर से एक एक फंदा बढ़ते हुए जा रहे हैं। फंदा नीचे से लेंगे। 8 लाइन सीधा और 8 लाइन उल्टा करके हम सीधे ऊपर को इसी तरीके से बिनते हुए जाएंगे। अब हमारा ये ठीक आधा हो चुका है। इस तरीके से इसे नाप लेंगे। अब यहाँ से इधर को जिस तरीके से हम एक एक फंदा करके यहाँ से बढ़ाते हुए गए, सेम उसी तरीके से एक एक फंदा यहाँ से घटाते हुए जाएंगे। 2 का 1 कर लेंगे। 2 फंदे हैं, 2 का हम 1 कर लेंगे। बाकी सिलाई पूरी बिन लेंगे। 8 सिलाई सीधी सीधी और 8 उल्टी उल्टी करके बिनेंगे, जिस तरीके से नीचे से बिना है। एक एक करके अभी तक हम ये फंदे बढ़ाते हुए जा रहे थे, तो अब ठीक उसी तरीके से यहाँ से एक एक फंदा हम घटाते हुए जाएंगे। बाकी इसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से नीचे से बिना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अभी तक हम यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए जा रहे थे, अब यहाँ से एक एक फंदा हम घटाते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये टोपी का बन रहा है। यहाँ से हम एक एक करके फंदा बढ़ाते गए। ठीक बीच में आने पर यहाँ से एक एक फंदा हम घटाते हुए जा रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पर ये बन जाएगा। शुरू का फंदा इस तरीके से ले रही हूँ ताकि आठ लाइन उल्टे और 8 लाइन सीधे बिन रही हूँ। उल्टी में बिनने में 8 लाइन आएंगी, 4 इधर से और 4 इस साइड से। इस तरीके से 4 बनेंगी। इसी तरीके से एक एक फंदा हम पूरी लाइन में कम करते रहेंगे।
जब तक हमारे सिर्फ इतने फंदे ना बचे, तब तक एक एक फंदा हम कम करते रहेंगे, फिर सीधी पट्टी बीन लेंगे। इस तरीके से लास्ट में यहाँ पर 2 का 1 कर ले रहे हैं। नीचे से हम एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, जब ठीक बीच में आने पर इसके बाद एक एक फंदा यहाँ से कम करते हुए जाएंगे। 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर ले रहे हैं, फिर एक फंदे को बीन लूँगी, बाकी लाइन पूरी सीधे सीधे बीन लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बीनते हुए जाएंगे जब तक सिर्फ इतने फंदे ना बचे। इस तरीके से हमारा ये बन रहा है। अब हमारे सिर्फ 15 फंदे बचे हैं। 15 फंदों का सीधे उल्टा उल्टा पट्टी बीन लेंगे। इस तरीके से एक लंबी सी पट्टी, इसी तरीके से इधर से भी बीन लेंगे। इस तरीके से हमारा ये बन गया है। जिस तरीके से हमने ये पट्टी ये बनाई है, उसी तरीके से हमने इधर भी बना दी है। अभी दोनों बराबर हो चुके हैं। एक फंदा बीन लेंगे, दूसरा फंदा, 2 फंदे हमने बीन लिए हैं। पिछले वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर इस तरीके से ले लेंगे, फिर एक फंदा बीनेंगे, पिछले वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। इस तरीके से इन फंदों को हम बंद कर देंगे। इस तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर देंगे। फंदे हमने पूरे बंद कर लिए हैं। अब इसे हम अगले वाले पार्ट पे जोड़ लेंगे। आप लोग एक ही कलर से भी इसे बीन सकते हैं। अगला पार्ट अलग ऊन से और पिछला पार्ट अलग ऊन से भी बीन सकते हैं। ठीक आधा हमने ये यहाँ पर ठीक आधा आ गया हमारा। अब ये
बचा हुआ हिस्सा इस तरीके से इसे यहाँ तक ले आएंगे। पिछला हिस्सा टोपी हमने पूरी जोड़ ली है। पूरी टोपी बन गई है। पीछे से इस तरीके का डिजाइन आ रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।